अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पिछले 1000 सालों की तरह आगे भी आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले शरिया क़ानून के मुताबिक हो तो आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 3 लाख मसाजिदों से अज़ान की आवाज़ गूंजती रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 24,000 मदरसों से हुफ़ाज़ इकराम निकलते रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के सरों पर हिजाब बरकरार रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर झूठे मुकदमात दर्ज करके उन्हें जेलों में ना भरा जाए तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आपको खाने के लिए हलाल ग़िज़ा मैसर हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि NRC CAA लागू ना हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों पर बुलडोज़र ना चले तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बने और उस पर पाबंदी लगे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क से नफ़रती तकरीरों का ख़ात्मा हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू ज़िंदा रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के इदारे को हुकूमत ख़त्म करके इस वक्फ की सारी जायदादों पर हुकूमत काबिज़ हो के ना बैठे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दो हमारे दो का कानून नाफिज ना हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का सिलसिला ख़त्म हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे शहरों के नाम तब्दील ना किए जाए तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रज़ाकार, कश्मीरी फाइल्स, केरला स्टोरी जैसे झूठे फिल्में बना के हमारी छवि को ख़राब ना किया जाए तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहे तो आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भी कोई इलेक्शन हो और उसमें आपको वोट डालने का हक बाकी रहे तो आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट देना पड़ेगा। अगर इस वक्त भी अगर आप मुत्तहिद होके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ नहीं आएंगे, अपना कीमती वोट अगर इन पार्टियों के हक में नहीं देंगे तो फिर मैं जो ये लिस्ट गिनाया हूं, अल्लाह ना करे ये हालात आप 4 जून के बाद अपनी आंखों के सामने देखेंगे। मैं आपको डराने की नहीं बल्कि हालात से आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इन इंडिया अलायंस से हटके जो दूसरे रीजनल पार्टीज है जैसा कि BRS है, BSP है, JDS है और TDP, ऐसे जो स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है जो इंडिया अलायंस से बाहर है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम कायदीन आपके पास आएंगे और कोई किसी के चेहरे पे दाढ़ी होगी, किसी के सर पे टोपी होगी, कोई शेरवानी, कोई कुर्ता पैजामा पहन के आके आपसे आज़ीज़ी करेंगे कि देखो आप दूसरे एरियो में आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई भी पार्टी को, मगर इस इलाके में ये हमारे लीडर साहब है, ये बहुत अच्छे हैं, इन्हों हर हमेशा अवेलेबल रहते, आपकी हर ज़रूरत को पूरी करेंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये लोग मुस्लिम कायदीन आके आपके सामने बात करेंगे, ये BRS और BSP, TDP, इन पॉलिटिकल पार्टियों के। मगर खुदारा आप इन लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि ये जो पार्टियों के मुस्लिम कायदीन हैं इन लोग को अपना उन पार्टियों में वजूद बचाने के लिए, अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए, अपने ऊपर के लीडरों को खुश करने के लिए उन्हें टारगेट दिया गया कि जाइए आप मुस्लिम वोटों को डिवाइड कीजिए, हमारे पास हमारे पार्टियों में मुस्लिम वोट को लाने की कोशिश कीजिए। तो ये लोग अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों के लिबास में आके आपसे आज़ीज़ी इंकिसारी करेंगे। मगर खुदारा आप इन लोगों की बातों में मत आइए, आप एहतियात से काम कीजिए। आज फिल वक्त हिंदुस्तान, इस मुल्क के सारे उलमा इकराम, सारे इंटेलेक्चुअल, सारे दानिशमंद हज़रात, सब लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हो चुके कि हमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट देना है इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। क्योंकि आपने देखा कि इन जालिम हुक्मरानों ने, इनका जब दूसरा टर्म ये लोग
آئے دوسرے ٹرم میں یعنی 2019 کے بعد جو حالات پیش آئے اس ملک میں، آپ نے دیکھا کہ بہار میں شہاب الدین صاحب جیسی شخصیت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، گجرات سے احمد پٹیل صاحب کی آواز خاموش ہو گئی، اور اتر پردیش سے عتیق احمد صاحب کا قتل کر دیا گیا، اس کے بعد مختار انصاری صاحب کی آواز کو بھی دبا دیا گیا، پھر اعظم خان صاحب کی آواز کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش بٹھا دینے کی کوشش کی گئی۔ ابھی جو اگر یہ لوگ پھر تیسرے ٹرم میں آئیں گے ظالم حکمران، تو پھر بچے کچے جو ہمارے قائدین ہیں، جیسا کہ کرناٹک سے ضمیر احمد خان صاحب ہے، جس کی بھی شاہد کہ ان کی بھی آواز کو ختم کر دیا جائے گا، تلنگانہ سے جیسا کہ محمد علی شبیر صاحب ہے ان کی بھی آواز کو بند کر دیا جائے گا، اپنے مہاراشٹرا سے ابو اعظمی صاحب کی آواز کو بھی شاہد کے ختم کر دیا جائے گا، ان بچے کچے قائدین کی بھی آواز کو دبا دیا جائے گا۔ اگر آپ اس بار بھی اگر ایک پلیٹ فارم پر آ کے اپنے قیمتی ووٹ استعمال نہیں کریں گے، اپنے علاقوں سے 95% پولنگ پرسنٹیج نہیں کروائیں گے، تو پھر حالات بہت خراب ہوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا اپنا ووٹ کانگریس اور انڈیا الائنس کو دے کر ہم اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی کوشش کریں، ہم ملک کو سیف کرنے کی کوشش کریں۔ خدا را آپ لوگ کسی دوسرے پولیٹیکل پارٹیوں کی باتوں میں مت آئیے، متحد ہو کے اس بار کانگریس اور انڈیا الائنس کے حق میں ووٹ دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔